फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बट यहाँ पर क्या है 2 नंबर की जगह कितने नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए, ठीक है। तो पर मेथड वही रहेगा। तो आप क्या करोगे, पहले 12 के, 15 के और 21 के प्राइम फैक्टर कर लो। तो 12 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12। 15 को लिख देंगे 3 इंटू 5 और 21 को क्या लिख देंगे हम आपका, या इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे हम, 15 को यहाँ पर लिख देते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। और 21 को लिख देंगे 3 इंटू 7, ठीक है। या कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो एक काम करते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर कितना था 3 इंटू 5, और यहाँ पर कितना था आपका, ये था आपका 3 इंटू 7 होगा ना। तो एलसीएम क्या करना है, एलसीएम लिखेंगे, ब्रैकेट में 3 नंबर लिखेंगे, 12, 15 और 21। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में सारे फैक्टर लेने हैं, 2, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो आपने कहा 2 3 5 7 आ रहा है, कोई रिपीट कर रहा है कि हाँ, जैसे 3 आपका यहाँ तीनों जगह है, 3 की सबसे लो हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है, 1 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। तो ये 420 आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 420 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 420 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 420। तो एलसीएम इतना आ गया। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ भी उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अभी निकाला था पहले। आपको सिर्फ फैक्टर वो लेने हैं, कॉमन फैक्टर लेना। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं है, 3 कॉमन फैक्टर है। और 3 की कौन सी पावर लेनी है, लोएस्ट। तीनों जगह 3 की पावर 1 ही है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर कितनी है, 1 ही है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3। सही है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 17, 23 और 29। अच्छा जी, 17 आपका प्राइम नंबर है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 17। 23 भी प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर सिर्फ 1 और 23 होंगे। 29 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है तो इसको क्या लिख देंगे, 1 इंटू 29। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 17, 23 और 29 का। सारे फैक्टर लेंगे, सारे फैक्टर कौन से, 1 है तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 17, 23 और 29, इनकी हाईएस्ट पावर 1 1 ही है। इन सबको इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, 11,339 आ रहा है, 11,339। तो एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ कैसे निकाले, एचसीएफ 17 का, 23 का और 29 का किस तरीके से निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करना है आपका, सिर्फ वो फैक्टर लेना है जो कॉमन है। तो सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है इनका, तो 1 लेना है। 1 की हाईएस्ट पावर कितनी है तीनों जगह, नहीं सॉरी, लोवेस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। तो आपका 1 की पावर 1, आंसर कितना आ गया, 1। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ में क्या कॉमन आएगा, फिर 1 कॉमन आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका। आप क्या करते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहाँ पर करूँ मैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहीं बगल में कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन के लिए हम पहले जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, ठीक है। कोई मिनट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पहला सॉरी तीसरा क्वेश्चन है आपका 8 है, 9 है और क्या है, 25 है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 5 25 है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आता है 8, 9, 25। सारे फैक्टर यूज़ करेंगे एलसीएम में, 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर इनकी कौन सी पावर लेंगे, हाईएस्ट। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो एलसीएम आएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3, 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। तो ये आएगा 1800। तो एलसीएम कितना आ रहा है इनका, 1800। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम लेंगे 8, 9, 25 का सिर्फ कौन सा फैक्टर लेना है जो कॉमन है। तो इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1।
तो कॉमन फैक्टर कौन है इनका 1, ठीक है। तो HCF कितना आ गया, इसका भी 1 आ गया, ठीक है। तो हमने आपका तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, गिवन दैट, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, गिवन दैट HCF दे रखा, क्या दे रखा आपको, HCF, कौन से दो नंबर का HCF, 306 का और 657 का, कितना दे रखा है 9। HCF की वैल्यू 9 है, कौन से दो नंबर है 306 और 657। LCM निकालना है आपको, क्या निकालना है LCM, क्या करना है LCM इक्वल्स किसका 306 और 657 का क्या निकालना है LCM। तो देखो ये किस फॉर्मूले से होगा, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या रहता है, LCM कितना है आपका, LCM है 306, HCF कितना है 657, नहीं सॉरी LCM कितना है निकालना है, सॉरी HCF कितना है आपका 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन से दो नंबर थे 306 और दूसरा 657, ठीक है। LCM निकालना है 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको जाकर मैं इक्वल टू के दूसरे पार भेजूंगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 306 इंटू 657 और एक इससे डिवाइड हो जाएगा 9 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 306 को मैं इंटू कर रहा हूँ पहले 657 से, ठीक है। तो ये आएगा, ये आता है कितना 201042। ये एक काम करते हैं, ये 9 से कट जाएगा क्या, 9 3 27 3, ठीक है। 306 9 से कट जाएगा, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए आप। और इसको मैं डिवाइड मार देता हूँ किससे, 9 से। तो नीचे क्या है 9 है, जब इसको 9 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा आपका 22338, ठीक है। तो LCM कितना आ रहा है 22,338, 22,338, तो LCM आ गया 22,338, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 6 वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते कहना आपका मतलब पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है। वो कह रहा है n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, देखो थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, ये लिखा है 6 और उसकी पावर कितना है n, और n क्या है एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश 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 सो ऑन, है ना, चलते रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो यहाँ पर n की जगह 1 लिखा तो कितना आएगा, 6 की पावर 1 6 होता है। यहाँ पर n की जगह 2 लिखा तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितना होगा ये 12, 6 की पावर 3, सॉरी 12 नहीं होगा, 6 6 36 होगा, 6 की पावर 3 होगा 216 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया कि पूछ क्या मतलब ये होता क्या अगर मैं डिफरेंट पावर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 36। अच्छा, वो क्या कह रहा है, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू की, क्या पता आपने कोई ऐसा नेचुरल नंबर डाला, यहाँ पर n मान लो नेचुरल नंबर n डाला, और जो ये डिजिट हुआ किससे खत्म हो गया, इसके आखिरी में क्या आ गया 0 आ गया, उसके आखिरी में क्या आ गया 0 आ गया। तो एक्चुअली में जब हमने इंट्रोडक्शन करा था इसका, आपका जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है एक्सरसाइज से पहले वाली, तो उसमें आपका एक एग्जाम्पल था क्वेश्चन, उसमें 4 की पावर n चेक करके दिखाना था कि कोई n की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n, 4 की जो पावर n है वो क्या हो 0 से एंड हो जाए, ठीक है। तो फिर से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ होता क्या है, पहले देखते जो, जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते जो 0 से खत्म होता है, जैसे 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू क्या आएगा 5, 20 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। हम ऐसे नंबर ले रहे हैं जिनके पीछे 0 आता है तो उनके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। 100 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 2 4 और 5 इंटू 5, ठीक है। तो अगर आप क्या नोटिस करोगे, जो भी नंबर 0 से एंड होता है जिसके आखिर में 0 आता है, उसके फैक्टर में एक जोड़ा, उसके फैक्टर में एक जोड़ा किसका होगा 2 और 5 का, उसमें 2 और 5 पक्का आएगा, मतलब उसका फैक्टर एक 2 भी होगा और एक फैक्टर क्या होगा 5 भी होगा। जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है वो पक्का किससे खत्म होगा 0 से, उसके पीछे पक्का क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि जिस नंबर के आखिरी में क्या होता है 0 होता है वो क्या करेगा आपका, उसके फैक्टर में प्राइम फैक्टर में क्या आने वाला है, उसके प्राइम फैक्टर में हमेशा क्या आने वाला है 2 और 5 आने वाला है, ठीक है। अच्छा देखो 6 की पावर n को क्या लिख सकता हूँ मैं ब्रैकेट में, यहाँ पर n लिखा पावर 3 इंटू 2। अब आप n कुछ भी डालो, आपका रिपीट क्या होगा 3 और 2 ही रिपीट होगा, तो मतलब आपका जो 6 की पावर n है उसके प्राइम फैक्टर क्या है 3 और 2 है। तो इसमें 5 आ रहा है कहीं नहीं, तो आपका मतलब 5 तो कभी आएगा नहीं, तो आप n यहाँ पर कुछ भी डाल लो 6 की पावर n कभी भी आपका 0 से खत्म नहीं होगा। तो एक्चुअली में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें आपको, क्या लिखना पड़ेगा, फॉर 6 की पावर n टू एंड विद
फॉर 6 की पावर n टू एंड विद डिजिट 0, इट प्राइम फैक्टर should have 2 and 5 as its फैक्टर। क्या बोला मैंने कि अगर 6 की पावर n को किससे ख़त्म होना है, उसको डिजिट 0 से ख़त्म होना, मतलब जब उसको आप ओपन करोगे और उसके आखिर में 0 आएगा, वो तभी हो पाएगा जब उसके प्राइम फैक्टर में क्या होंगे, आपके 2 और 5 होंगे। अब इसके प्राइम फैक्टर में क्या है, 3 और 2 है, 3 तो है बट आपका 2 तो है बट आपका 5 नहीं है, ठीक है। बट आप इसका लिखोगे सिंस 6 की पावर n प्राइम फैक्टर डजेंट है, या सीधे लिख दो डज नॉट हैव 5 एज इट फैक्टर, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n it for any value of it does not end with digit 0। ठीक है, तो क्या बोला हमने, अगर 6 की पावर n को ख़त्म होना डिजिट 0 से, तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 या 5 आना चाहिए। 2 और 5 नहीं, सॉरी 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों आने चाहिए, ठीक है। खाली 2 आएगा 5 नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, खाली 5 आएगा 2 आएगा तब भी नहीं चलेगा, दोनों ही फैक्टर उसके दोनों ही फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5 उसके फैक्टर में आने चाहिए, ठीक है। बट हमने क्या देखा यहाँ पर, 6 की पावर n का अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 की पावर n, ठीक है। 3 और 2 ही इसके प्राइम फैक्टर है, इसके पास 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो आप n कुछ भी डालो, आप n आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर डालो, कोई भी नेचुरल नंबर डालो, 6 की पावर n कभी भी आपका 0 से ख़त्म